4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से खबर ये आ रही है, ईरान का जो प्रेस टीवी है उसने छापा। उसने कहा कि ईरान ने दरअसल अपने जो फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त दे दी है। मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने उसको गहन से देखा तो प्रेस टीवी बड़ा वहाँ का सरकारी मीडिया है, उसने कहा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द फाइनेंशियल टाइम्स द ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि थर्सडे को यानी कि आज ईरान ने अलाउ किया है उन वेसल्स को निकलने का फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, इराक एंड पाकिस्तान टू पास थ्रू ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बहुत बड़ी खबर है। अगर ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, मैं निकाल कर इसका लिंक लगाऊंगा ज़रूर। तो ये बड़ी बात है कि वो अभी फ्रेंड्स कंट्री बोल रहा है। हमने तो कोई हद छोड़ी नहीं है उसको दूर करने में। आज अगर थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहते तो ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ती भी नहीं। आराम से हमारे जो जहाज़ हैं जो वहाँ अभी तक फंसे हुए हैं वो निकल करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि जब दुनिया सिफारतकारी के झंडे गाड़ रही है, पाकिस्तान को दलाल बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने जिस प्रकार से सर्वे सर्वा बना करके एक रेफरी की पोजीशन दे दी है, वहाँ का वो शहबाज शरीफ जो है पागल हुआ पड़ा है। हालांकि ईरान ने उसके भी कपड़े उतार दिए हैं, ईरान ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंदर के हाथ में लग तो गई थी कत्तर, चूहे के हाथ में कत्तर तो लग गई थी, और उससे बड़ा कोई बजाज नहीं। ऐसे ही मिसाल हम सुनते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को क्या हो गया, देश के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर 29 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मिड वहाँ पर एग्ज़ाम वो होने वाले हैं इलेक्शन, वहाँ दरअसल ये जो दो इनके सदन हैं उस दूसरे सदन का चुनाव चलता रहता है, और वो मिड टर्म के जो इलेक्शन है उसमें ये तय कर पाएगा कि पूरी कांग्रेस पर ट्रंप का कब्ज़ा होगा या नहीं। वरना उनकी जो दूसरी एल्डर जो उनका सदन है वहाँ पर चुनाव हार जाएगा तो उसके बाद ट्रंप के जो हुकूक हैं इस्तेमाल करने की जो उसकी ताकत है वो कम हो जाएंगी। हर बात के लिए उसको कांग्रेस जाना पड़ेगा। इस बात के इलेक्शन मानकर चलिए। 29 सीटों पे ट्रंप हार चुका है। हद यह है कि ट्रंप का जो अपना शहर है फ्लोरिडा, पाम बीच, वहाँ पर रिपब्लिकन नहीं, वहाँ दूसरा जो बंदा है डेमोक्रेट्स वो जीत चुका है। तो ट्रंप को अपनी हार दिखाई दे रही है। वहाँ डेमोक्रेट्स का कोई चेहरा भी नहीं है, अभी पब्लिक हरा रही है। तो एक पत्रकार है हमारे देश के बहुत बड़े, मैं उनको सुन रहा था कल, तो उन्होंने कहा वहाँ भी पब्लिक लड़ा रही है इलेक्शन, मतलब लड़ रही है, और भारत के अंदर भी हालात ऐसे ही हैं। लेकिन मैं अपना छोटा सा एक नाकिस तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि यहाँ की पब्लिक मोदी जी के खिलाफ है। इतना ज़्यादा नफरत है कि मैं वो एक देख रहा था, एक छोटी सी रील आई, एक 60-70 साल की एक महिला दिल्ली में गालिबन, वो कह रही कि हमने अपने घर पर सुअर पाल लिया। क्यों? कि जी एक मकान ये 3 मकान, उसने कहा कि हमारी कॉलोनी में क्यों आए हैं मुसलमान, इनकी वजह से हमारा तो देवता है ये, गणेश का दूसरा रूप, ऐसा वो बता रही थी। 60 साल 70 साल की महिला के दिमाग में अगर इस तरह का जहर है दिल्ली के अंदर, तो अब पतन के लिए कुछ बचा है नहीं। ये नेता अपने मंच से बैठ करके बोल जाते हैं, इनकी तो दुकानें हैं। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, वो शौकत हैं AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकर के एक ऐसी बात बोलकर चला गया, बोला कि साहब वो जिन्होंने एनकाउंटर किए हैं हमें 11 सीट दे दो, हम उनका एनकाउंटर करेंगे। एनकाउंटर उन्होंने भी गलत किए हैं जैसा कि दिखता है, कागजों पे तो ठीक है, तू कौन से करेगा, तू उन पुलिस वालों को मारेगा भाई। हाँ ये कह सकता था कि उन्होंने एनकाउंटर की जांच होगी, और वो नकली एनकाउंटर अगर साबित हुए तो संविधान के मुताबिक जो भी एनकाउंटर उनका हो सकता है सज़ा का वो दिया जाएगा। लेकिन चूंकि असदुद्दीन ओवैसी तो एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन उसके जो बागड़ बिल्ले हैं ये शेरवानी पहन के उसकी नकल में उर्दू तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अंदर का जो जितनी भी गलादत है वो बोल जाते हैं। तो इधर भी ऐसा ही है, और उधर 60-70 साल की महिला जो मैं बता रहा हूँ जो सुअर पाल रही है कि जी हमारे मोहल्ले में क्यों आए। फिर मुझे वो राहत इंदौरी का वो आता, लेकिन कहाँ पढ़ूँ कि तुम्हारे बाप का देश थोड़ी है ये।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। संविधान तो यही कहता है, लेकिन ये नफरत जो पैदा हो गई इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के लोग हटा सकते हैं उसे, लेकिन यहां के लोग नहीं हटाएंगे मोदी जी को, क्योंकि मोदी और योगी का जो एजेंडा है वो धर्म के रथ पर सवार होकर आए। राहुल गांधी उन्हें आर्थिक मोर्चों पर घेरने की कोशिश करते हैं। मतलब आप समझ ही नहीं रहे, भारत में खास करके हिंदी पट्टी में एक तांत्रिक दिमाग को बांध देता है, उसकी जवान बेटी को लेकर चला जाता है वो। मैं एक शहर में था, अब तो उत्तराखंड में चला गया वो शहर, तो वहां पर क्या हुआ कि जाता था मैं, तो एक साहब ने बताया, साहब इनके साथ बड़ी दिक्कत हो गई। कौन है जी? मैं उनको भी जानता था, थोड़ा सलाम दुआ थी कि जी इनके वो बाबा आते थे ना। मैंने कहा हाँ हाँ, मुलाकात तो हमारी भी कराई है। कह रहे वो बाबा आते थे, बच्चे अच्छे इनके पैर दबाया करते थे, एक बेटी भी दबाती थी। फिर क्या हुआ जी? कह रहे वो हुआ यूं है कि वो लड़की उनकी प्रेग्नेंट हो गई। तो अकल फेल है ना भाई। बाबा आसाराम या वो डेरा सच्चा सौदा जिस पे साबित हो चुके हैं, कोई आदमी अपने बच्चों को भेज देगा। आप यकीन मानिए, मेरा बेटा स्कूटर लेकर गया, 10th क्लास में है वो, तो मुझे एकदम एहसास हुआ, मैंने फ़ोन किया, मेरा बेटा आराम से चल। मुझे बड़ा एहसास हुआ कि स्कूटर लेकर वो स्कूल चला गया था किसी काम से। तो ये कैसे इनके कलेजे हैं, क्योंकि दिमाग में यहाँ पे ये जो भेजा है ना सोचने का, जैसे ओशो ने आपके चक्षु खोलने की कोशिश की थी तो उसे पॉइजन दे के मारने की कोशिश की, यहाँ के नहीं, ईसाइयों ने, वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये तो इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है। खबर में कहीं और ले गया हूँ क्या? वहीं हूँ जहाँ पे था। तो वो ये कह रहे थे पत्रकार कि जनता उखाड़ देगी ट्रंप को, बिल्कुल उखाड़ देगी। दे आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सम, मैं कह सकता हूँ ऐसी बैड एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड टू रिलीजन, और बल्कि रिलीजन तो मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर गया, अंधविश्वास, उसके अंदर वो एक्चुअली वो है। तो दोस्तों जब हालात ऐसे हों तो क्या किया जा सकता है? तो बस यही बात आपको बताने आया था। खबर तो कुछ और थी, छाले कहीं और के फोड़ दिए। मैं माफ़ी चाहूँगा। ईरान ने ये इजाज़त अगर दी है, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब गैरत आ जाए और इंसाफ की बात कहें। हमारी और आपकी पहचान, हम 140 करोड़ लोगों के देश हैं, मार्केट इतना बड़ा, चीन लड़ने के बाद यहाँ पे आकर नाक रगड़ता है। उसका ही विदेश मंत्री आया था यहाँ पर, समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं तो हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, जिधर को देखेंगे उन्होंने कहा यार मार्केट बहुत बड़ी है। हम अपनी मार्केट के बेस पे, परचेसिंग पावर की बेस पर इनको गुलाम बना सकते हैं। पहचानो तो सही, ये बड़े बड़े कान हो गए हैं, शरीर नहीं पता हाथी की तरह। अरे पत्रकार बता रहे हैं यार आपको, आप उन्हें दूर, उनके चैनल बंद मत कराओ, उनके सवाल सुनो, आपके फायदे की बात बता सकते हैं वो लोग आपको। जय हिंद।